पटना का एक मुस्लिम परिवार अपनी लापता बेटी की तलाश में दर दर ठोकर खा रही है। पटना निवासी अरबाज अंसारी और रोशन खातून की 12 साल की बेटी खुशबू खातून को परिवार वालों ने नवादा केंद्रीय सहकारिता बैंक के प्रबंध निदेशक शाहबाज हुसैन के पास घरेलू काम करने के लिए नौकरी पर भेजा था। इसके पूर्व इसकी छोटी बहन यहां आकर के घर का काम करती थी, परंतु परिजनों का आरोप है कि शाहबाज हुसैन सहकारिता बैंक के महाप्रबंधक उसके साथ हमेशा मारपीट किया करते थे, जिसके कारण वह अपने परिजनों के पास पटना लौट गई। उसके लौटने के बाद बैंक अधिकारी के परिजनों ने उसी लड़की की बड़ी बहन 12 साल की खुशबू खातून को काम करने के लिए बैंक अधिकारी के पास भेजा। खुशबू खातून के परिजनों का आरोप है कि वह जब अपनी बेटी से मिलने आते थे तब उसे अपनी बेटी से मिलने नहीं दिया जाता था। एमडी शाहबाज हुसैन उनको झाड़ू लेकर उन दोनों को खदेड़कर भगा देता है। बार बार आग्रह करने के बाद भी जब अपनी बेटी से भेंट करने में विफल रहा तो परिजनों ने नवादा के डीएम और एसपी से भेंट किया। एसपी ने उसे नगर थाना में जाकर मामला दर्ज कराने को कहा। थाना में जाने के बाद परिवार को पता चला कि बैंक का अधिकारी शाहबाज हुसैन ने खुशबू खातून के घर से भागकर लापता हो जाने की एक सूचना नगर थाना में दर्ज कराया है। खुशबू के परिजनों ने आशंका व्यक्त किया है कि उसकी बेटी को मारकर लाश को लापता कर दिया और भाग जाने का मामला एमडी शाहबाज हुसैन ने थाने में झूठे तौर पर दर्ज करा दिया। खुशबू के परिजनों ने पुलिस पर बैंक अधिकारी से कुछ लेकर मामला को रफा दफा करने का आरोप लगाया। परिजनों ने खुलासा किया कि कोऑपरेटिव बैंक एमडी शाहबाज हुसैन उन सबों को तत्काल नवादा छोड़कर पटना चले जाने का धमकी दी, अन्यथा सभी को खुशबू की ही तरह बोटी बोटी काटकर जान मार देने की धमकी दी। खुशबू के परिजनों ने बताया कि वह तब तक नवादा नहीं छोड़ेंगे जब तक उसकी बेटी नहीं मिल जाती है या यह पता नहीं चलता है कि उसे मारकर लापता कर दिया गया। अजीब बात है कि बेटियां हवस का शिकार होती है और फिर उसे मारकर लापता भी कर दिया जाता है। अब देखना है यूपी के हाथरस की खुशबू को तो न्याय दिलाने के लिए राजनीतिक नेता और लोग आंदोलन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने भी इस मामले में संज्ञान लिया है, पर नवादा के इस खुशबू के लापता होने और दोषियों को दंड देने का काम किया जाता है या नहीं। विकास के साथ न्याय की बात करने वाले बिहार के मुखिया नीतीश कुमार और उनकी सरकार को देखना है कि खुशबू के परिजन को न्याय दिला पाते हैं या नहीं। मामला है सर को शाहबाज हुसैन यहाँ मेरा लड़की 8 महीना से काम कर रहा, उसको यहाँ दिए थे काम करने के लिए। वो बोला कि शादी ब्याह सब करा देंगे, हमको दे दीजिए। उसके बाद हम आए बीच में लॉकडाउन से पहले, कुर्बानी से पहले आए बेटी से भेंट करने के लिए। हमसे भेंट नहीं कराने दिया, न भेंट कराने दिया, न बात करने दिया। जोर से बात कर को हम लोग के धमकी कर को भगा दिया। फिर दोबारा हम लोग आए भेंट करने के लिए तो बेटी मेरे नापता हो गया। कहता है कि तुम्हारा बेटी भाग गया। मेरे बेटी भाग के कहाँ जाएगा जब वही बेर से हम लोग नवादा पटना एक किए हुए हैं। हम लोग के साथ इधर उधर भागल चलते हैं। हम लोग के धमकी देता है कि यहाँ से चल जाओ, नवादा खाली कर दो ना तो मारेंगे। हम लोग हत्या करने के लिए डरे। हम लोग 2 लड़का लेके, एक शौहर लेके हम लोग रोड पे, कभी मजार पे, कभी रोड पर छिपल चलते हैं। न पुलिस कुछ कर पाता है, न कोई चीज, न कोई अफसर कर सकता है कुछ, न पुलिस अभी तक से कुछ नहीं किया। हम लोग पटना नवादा हम लोग धांग दिए और कोई कुछ नहीं किया सर। मगर क्या शादी ब्याह करेगा, मेरा बेटी को नापता कर दिया कोई। सर मेरा रोशन खातून नाम है। शाहबाज हुसैन हमारे बच्ची को लाए काम करने के लिए 800 रुपया महीना के पर। 2.5 महीने से मेरा बच्ची उनके पास से लापता है। वो बच्ची क्या किए नहीं किए उस वही जानते हैं। कहे थे कि शादी ब्याह करा देंगे, बच्ची को सारा मदद करेंगे, आपको कुछ नहीं सोचना है। शादी ब्याह क्या कराएंगे, मेरा बच्चियों को लापता कर दिए हुए हैं। आप उनको कैसे जानते हैं शाहबाज जी को? शाहबाज हुसैन का ससुराल था पटना में, हम लोग पटना में रहते हैं, इसलिए शाहबाज हुसैन के रिश्तेदार सब बोला बच्चा दे दीजिए, शादी ब्याह करा देंगे। शादी ब्याह क्या कराएंगे, मेरा बच्चियों को लापता कर दिए हुए हैं। क्या नाम है आपका? असलम अंसारी।